मित्रों, रावण के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता श्री सीता को स्वतंत्र करवाने के लिए उसका वध कर दिया था और ऐसा उन्होंने उसकी नाभि पर ब्रह्मास्त्र बाण चलाकर किया था। लेकिन क्या आपको पता है, अब भी बहुत से लोगों का मानना है कि उसका शरीर कभी किसी को नहीं मिला। विभीषण या किसी ने भी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। यह केवल एक अफवाह है और रावण आज भी जीवित है या उसे कलयुग के अंत के समय फिर से जीवित किया जाएगा। और कुछ का मानना है कि उसका फिर से पुनर्जन्म होगा। लेकिन क्या आपको पता है, वास्तविक सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता, जिसका ना किसी पुस्तक आदि में वर्णन मिलता है और ना ही किसी के द्वारा सुना गया है। यह सत्य केवल कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रहा है और समय के साथ साथ इतिहास के पन्नों में ही कहीं गुम होकर रह गया है। और यही सच आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इससे पहले आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम ने उसकी नाभि में जो अस्त्र चलाया वो कोई बाण नहीं था। वह एक ऐसा अस्त्र था जो आधा श्री राम के पास था, जो उन्हें उनके गुरु विश्वामित्र जी ने दिया था, और आधा श्री हनुमान जी की गदा में था। यह एकमात्र ऐसा अस्त्र था जिससे अमृत पर प्रहार कर उसे क्षति पहुंचाई जा सकती थी। और यही सबसे बड़ा कारण है रावण के नहीं मरने का, कि अमृत को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किसी भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा किया जा सकता तो कोई भी अमर नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका अंत भी उसी अस्त्र या शस्त्र से हो जाता। इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण की नाभि के अमृत को एक विशेष अस्त्र से पूरी तरह से सुखा दिया और दूसरे अस्त्र के तुरंत प्रयोग से उसके शरीर के खुद को ठीक करने की गति को एक बहुत लंबे समय के लिए धीमा कर दिया। क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था, इसलिए उसकी बहुत से ऊर्जा रक्त और जल के द्वारा पहले ही उसके शरीर में फैल गई थी। इसलिए उसके शरीर को कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था। और हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर इस तरह से बना है कि हमें चोट लगने पर या घाव होने पर स्वतः ही उसे ठीक करने लगता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने उसके शरीर की खुद हो ठीक करने की गति को भी धीमा कर दिया। और इसी प्रकार वास्तव में रामायण में रावण का अंत हो पाया। लेकिन रावण अब तक कभी पूरी तरह से नहीं मरा। रावण के मूर्छित शरीर को नाग वंश के लोगों द्वारा ले जाया गया, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था। यह उन बाणों का भी था जो उसे मूर्छित करने के लिए उस पर चलाए गए, इसलिए ऐसा किया गया। नागवंश के लोग उसके इस रेडिएशन की ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करना है जानते थे, ताकि सामान्य लोगों को कोई नुकसान न हो। इसलिए ऐसा किया गया और इसे रहस्य रखा गया, ताकि मनुष्य दानवों के भय से मुक्त हो सके। लेकिन मित्रों, आज भी रावण का शरीर अस्तित्व में है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जो कि कलयुग के अंतिम समय के निकट आने तक ठीक हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। तो रावण के जीवित रहने का कारण क्या है? मित्रों, रावण के जीवित रहने का कारण है उसका उद्देश्य। उसका जन्म एक ऐसे महान कार्य को करने के लिए हुआ है जिसे करने की हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, यह एक बड़ा विषय है और इसके लिए हम पहले ही हमारे चैनल पर रावण पर एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला वीडियो हमारे चैनल पर आ भी चुका है। इस सीरीज में कुल 3 वीडियो होंगे, जिनमें आपको रावण के बारे में वो जानकारी मिलेगी जो पूरे संसार में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और मित्रों, रावण के जीवित रहने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वही है जो कलयुग में कली के गुरु बनेंगे। क्योंकि यदि भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम जी बनते हैं तो दूसरा और कोई नहीं जो उनके ज्ञान की थोड़ी बहुत भी बराबरी कर सके। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से अस्त्र या शस्त्र थे जिनसे रावण के अमृत को सुखाकर उसे मूर्छित किया गया, और भगवान श्री हनुमान जी की गदा उन्हें कैसे मिली, क्या है उसका रहस्य, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और ऐसी ही अद्भुत जानकारी से भरपूर वीडियोस जो इससे पहले किसी और वीडियो या पुस्तक में नहीं मिलेगी, कि हमारे आ चुके वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द थर्ड आई पर जरूर विजिट करें। और आने वाले वीडियोस का अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।